भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि तथाकथित भारतीय 5G मानक 5G-i में एक डिवाइस इकोसिस्टम नहीं है और इसे केवल इंडस्ट्री के लिए ऑप्शनल और नॉन मैंडेटरी माना जाना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा है कि इस 5G-i मानक को अनिवार्य बनाने से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ेंगी। यानी कि आसान शब्दों में बताई जाए तो भारत में लॉन्च होने वाले 5G-i स्टैंडर्ड के खिलाफ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो भी आ चुका है। रिलायंस जियो का भी मानना है कि 5G-i स्टैंडर्ड में डिवाइस इकोसिस्टम नहीं है और इसे अनिवार्य बनाने से स्मार्टफोन्स के प्राइसेस में वृद्धि होगी। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्स की एक मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा कि 5G-i स्टैंडर्ड ऑप्शनल और नॉन मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे भारत में लॉन्च किया गया तो स्मार्टफोन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ेंगी। इस बैठक के दौरान एयरटेल के एक प्रतिनिधि ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा कि 5G-i विश्व स्तर पर सामंजस्य नहीं रखता है और इससे महंगे उपकरण और रोल आउट में देरी होगी। एयरटेल तो पहले ही इसके विरोध में था। अब मीटिंग के दौरान भी एयरटेल ने कह दिया है कि यह 5G-i स्टैंडर्ड ग्लोबली हार्मोनाइज्ड नहीं है। इससे स्मार्टफोन्स की प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ 5G रोल आउट में भी देरी होगी। रिलायंस जियो ने भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आग्रह किया है कि इस तरह के किसी भी स्टैंडर्ड को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वे बाजार संचालित नहीं है और इससे 5G रोल आउट में भी देरी होगी। COAI, जो भारत के सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि 5G-i के पास एक उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है और 5G-i के जगह पे 3GPP स्टैंडर्ड्स को उपयोग किया जाना चाहिए। COAI ने यह भी कहा कि 5G स्टैंडर्ड जो कि भारत में लॉन्च किया जाना चाहिए वह कंज्यूमर, इंडस्ट्री और ग्राहकों के लिए सस्ती भी होनी चाहिए। इसी कारणवश 5G-i स्टैंडर्ड की जगह 3GPP स्टैंडर्ड्स को ही हमें अनुसरण करना चाहिए। बहरहाल भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो भी 5G-i के विरोध में आ चुकी है। रिलायंस जियो का कहना है कि उसी 5G स्टैंडर्ड मानक को उपयोग में लाना चाहिए जो कि कंज्यूमर फ्रेंडली हो और जिससे 5G रोल आउट में देरी भी ना हो और वह पूरी तरह से ग्लोबली हार्मोनाइज्ड हो। यानी कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो भी 5G-i स्टैंडर्ड के विरोध में आ चुकी है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।